हेलो दोस्तों, हम आगे की नेक्स्ट क्लास में हम आज पढ़ेंगे कि नाउन के फंक्शन। हमने लास्ट क्लास में ये कहा था कि नाउन क्या होता है, नाउन के टाइप्स कितने होते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है। और मैंने ये बताया था कि अगली क्लास में हम फंक्शन ऑफ नाउन, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ नाउन कहने का मतलब नाउन क्या काम करता है सेंटेंस में, ठीक है, या नाउन के और क्या फंक्शन होते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि नाउन के टाइप्स जो होते हैं वो 5 होते हैं। मेन जो बेसिक टाइप होते हैं वो 5 होते हैं। फिर हमने 2 टाइप और पढ़े थे, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। नाउन के 2 टाइप्स हमने लास्ट में और डिस्कशन किए थे, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। तो हमने ये पढ़ा था कि कोई भी नाउन अगर वो काउंटेबल है तो उसके साथ में गिनती आ सकती है। गिनती कौन सी? 1 2 3 4 5, ये सारी 100 तक। ठीक है। 100 का मतलब आगे मिलियन, डजन, कितने भी जो आपकी गिनती होती है काउंटिंग, वो लिख सकते हैं आप। डिटर्मिनर लिखते हो AN, या आप उनके साथ में लिख सकते हो जो नाउन काउंटेबल है। ये हमने पढ़ लिया था। और उसके साथ में हमने क्या पढ़ा था कि आप एक डिटर्मिनर मैनी है वो भी लिख के देख सकते हो, आप फ्यू लिख सकते हो, यानी ये उनके साथ लिखे जा सकते हैं जो नाउन काउंटेबल है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि इनके अलावा अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में पता करना है तो अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन होती है जो काउंट नहीं की जा सकती, जिनको हम केवल तोला या मापा जाता है। ठीक है, उनको तोल के या माप के बताते हैं। तो उनके साथ हम कौन से यूनिट यूज करते हैं? तो उनके साथ हमने पढ़ा था लीटर यूज करते हैं, मीटर यूज करते हैं, किलो यूज करते हैं। ठीक है। और डिटर्मिनर्स का हमने पढ़ा था कि मच और लिटिल, मच और लिटिल ये हमारे जो जो आपके होते हैं 2 डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं वो अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा। ठीक है ना। वैसे आपको पता होगा आर्टिकल हमारे डिटर्मिनर होते हैं, मैनी, फ्यू डिटर्मिनर होता है, मच डिटर्मिनर होता है, लिटिल डिटर्मिनर होता है। ठीक है। और ये काउंटिंग भी क्या होती है? डिटर्मिनर्स का ही काम करती है। तो ये हम काउंटेबल नाउन्स के साथ और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ये लिख सकते हैं। तो ये हमने लास्ट क्लास तक पढ़ लिया था। आज हम फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि नाउन जो फंक्शन करता है सेंटेंस में, ध्यान रखना, वही फंक्शन प्रोनाउन करता है। जो काम नाउन करेगा वही प्रोनाउन करेगा। वैसे भी आप देख लो, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? प्रोनाउन का मतलब होता है जो नाउन के स्थान पे आता है। ठीक है ना। प्रो का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ का मतलब है के स्थान पे, के बदले में, के बजाय, के जगह पे आना। ऑफ का मतलब हो गया, ऑफ के आगे हो गया नाउन। तो नाउन के स्थान पे जो आता है वो प्रोनाउन होता है। ठीक है। प्रोनाउन की हालांकि मैं अलग क्लास बताऊंगा, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि जो फंक्शन नाउन करता है, यानी जो काम नाउन करता है वही काम प्रोनाउन करता है। प्रोनाउन की स्पेलिंग में देखो, नाउन आ रहा है PRONOUN, इसका मतलब जो जो काम करेगा वो नाउन वही प्रोनाउन करेगा। अब आपको मतलब ये समझ में आ गया कि नाउन और प्रोनाउन सेम काम करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि कोई भी जो सेंटेंस लिखा जाता है, कोई भी सब सेंटेंस हम लिखते हैं तो एक स्ट्रक्चर होता है उसका। स्ट्रक्चर का मतलब उसमें पहले क्या लिखते हैं हम? नॉर्मल जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनमें हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में हम वर्ब लिखते हैं और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये जनरली एक सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना। लास्ट में फुल स्टॉप आता है। अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह आता है। ये हमारा एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है किसी भी सिंपल सेंटेंस का। अब उसके अंदर हम जब सब्जेक्ट लिखते हैं ना, तो वो सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो क्या होता है? नाउन, या वो सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा प्रोनाउन। ये दो ही बनेंगे, ध्यान रखना। इंग्लिश के अंदर कभी भी आप सेंटेंस लिख रहे हो और उसका सब्जेक्ट लिख रहे हो तो सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, इसके अलावा कोई भी नहीं बन सकता, ध्यान रखना। हमने वर्ड्स के टाइप पढ़े थे। वर्ड्स के टाइप में हमने पढ़ा था कि नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है, प्रीपोजिशन होता है, कंजक्शन होता है, इंटरजेक्शन होता है। तो उन 2 वर्ड्स टाइप में एक नाउन और एक प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट बनते हैं। तो आज के बाद में आप ध्यान रखोगे कि जब भी हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो वर्ड्स आप गौर से देखना, या तो वो नाउन मिलेगा या प्रोनाउन मिलेगा। ठीक है। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है ये हमने पिछली क्लास में डिस्कशन कर रखा है कि जिसके बारे में सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना। जिसके बारे में भी हम सेंटेंस में बात करते हैं वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, मेन टॉपिक जिसको हम कहते हैं, यानी सेंटेंस में किसकी बात चल रही है, टॉपिक क्या है सेंटेंस का, वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है। और उसके अलावा जो भी पार्ट वर्ब वाला, वर्ब और वर्ब के साथ वाला पार्ट बचता है उसको हमने पढ़ा था कि वो प्रेडिकेट होता है। ठीक है। तो पहला काम सेंटेंस के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन बनेगा? नाउन या प्रोनाउन। ऐसे ही ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट भी हमेशा ध्यान रखना है नाउन या प्रोनाउन ही बनेंगे। नाउन या प्रोनाउन ही आपके ऑब्जेक्ट बनते हैं। जब भी ऑब्जेक्ट बनाए, कोई भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ध्यान रखना। ये 2 काम आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सेंटेंस का जब भी स्ट्रक्चर, हम सेंटेंस कोई भी लिखते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन होता है। ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, जो ऑब्जेक्ट भी क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट इंग्लिश में 2 तरीके के होते हैं।
दो तरीके का मतलब, एक तो वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, कोई भी वर्ब अगर ट्रांजिटिव है, कोई भी वर्ब अगर ट्रांजिटिव वर्ब है, टीवी का मतलब है ट्रांजिटिव वर्ब, तो उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, ठीक है। हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लिखना ही पड़े, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट लिख रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा। वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? नाउन या प्रोनाउन। दूसरा ऑब्जेक्ट होता है एक प्रीपोजिशन। मैंने आपको बता रखा है प्रीपोजिशन फ्रेज के अंदर कि सेंटेंस में कभी भी प्रीपोजिशन आए, टू, इन, फॉर, एंड नहीं होता, टू, फॉर, ठीक है, इन है, बाई है, ये वाले आपके प्रीपोजिशन होते हैं। प्रीपोजिशन जब भी हम लिखते हैं, ठीक है, तो उसके बाद में भी एक उसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। कभी भी आप वर्ब के बाद में तो आप चाहो तो लिखो, नहीं चाहो तो मत लिखो, ठीक है। वर्ब अगर के ट्रांजिटिव है तो उसके बाद में लिख सकते हो, ठीक है। वर्ब इंट्रांजिटिव है तो नहीं लिखा जाएगा, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में भी हम कई बार ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, हमारी मर्जी है नहीं लिखना चाहिए। मैं एग्जाम्पल से आपको समझा दूंगा। लेकिन कभी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन आ गया, ठीक है ना, जैसे टू आ गया, फोर आ गया, इन आ गया, बाई आ गया, ये वाले प्रीपोजिशन होते हैं, आपको मैंने बताया था, ठीक है ना। ऑफ आ गया, ये प्रीपोजिशन है। ये प्रीपोजिशन आप जब भी लिखोगे तो इनके बाद में हमेशा उसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, और वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन। कहने की बात ये है कि चाहे ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का हो, चाहे ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का हो, चाहे ऑब्जेक्ट वर्ब का हो, चाहे वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, चाहे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, हमेशा वो नाउन या प्रोनाउन ही बनते हैं। क्या बनते हैं? नाउन या प्रोनाउन। और सब्जेक्ट भी कौन बनते हैं? नाउन या प्रोनाउन। तो ये हो गए हमारे सेंटेंस के अंदर नाउन के फंक्शन मेन। तीसरा जो फंक्शन होता है वो सेंटेंस का, नाउन का, वो फंक्शन होता है कॉम्प्लीमेंट का। क्या? कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो भी हम आज पढ़ेंगे कि जब भी कोई सेंटेंस हम लिखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आ गई। अगर वर्ब आपकी लिंकिंग वर्ब है, एलवी का मतलब है लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब है तो उसके बाद में आएगा हमेशा कॉम्प्लीमेंट। ध्यान रखना क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट। वो कॉम्प्लीमेंट भी क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन। जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं और उसके अंदर वर्ब जो आती है वो हमारी लिंकिंग वर्ब होती है, तो लिंकिंग वर्ब होने के कारण उसके बाद में ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं आता। ध्यान रखना, लिंकिंग वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है, और कॉम्प्लीमेंट नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखोगे कि नाउन या प्रोनाउन क्या काम करते हैं। नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी नाउन या प्रोनाउन बनते हैं, प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी नाउन या प्रोनाउन बनते हैं। और कभी भी कोई लिंकिंग वर्ब सेंटेंस में आ गई तो उसके बाद में जो कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है वो भी कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। ये बातें तो हमने थ्योरी के रूप में पढ़ी है। अब मैं आपको एग्जाम्पल से इनको मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिख लिया, मान लो मैंने लिखा आई गो टू स्कूल। ये छोटा सा एग्जाम्पल है, आई गो टू स्कूल। तो ध्यान से सुनो, ये आई प्रोनाउन है, ये आई क्या है? प्रोनाउन, और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। गो हमें पता है वर्ब होता है। वर्ब एक ऐसा वर्ड होगा जो किसी काम को बताएगा, किसी एक्शन को। ध्यान रखना, कोई भी डूइंग को या हैपनिंग को, हैपनिंग या डूइंग को मतलब किसी काम को बताने वाला वर्ड, या कोई काम अपने आप हो रहा है। हैपनिंग का मतलब होता है अपने आप होना, तो उसको बताने वाला वर्ड क्या होता है? वर्ब होता है। अब गो का मतलब जाना होता है, जाना का मतलब आपको चलना पड़ेगा, उसमें कोई ना कोई एक्शन होगा, काम होगा, तो इसका मतलब है ये एक्शन को बताने वाला वर्ड है। अगर कोई भी वर्ड आपको एक्शन के बारे में ऐसा वर्ड बता रहा है कि काम, उसमें काम हो रहा है, तो वो वर्ब होता है। तो ये वर्ब हो गया। ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन यहाँ सेंटेंस में क्या काम करता है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। टू हमें पता है, अभी अभी हम लिखा था यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं। ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? नाउन या प्रोनाउन। और अभी आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि स्कूल क्या है? नाउन। कैसे पता चला? क्योंकि हम कहीं पे जा रहे हैं, मान लो रोड से, और हमने यहाँ पे बिल्डिंग देखी, ठीक है, वहाँ पे वो स्कूल की बिल्डिंग है। हम देखते क्या बोलते हैं उसको? किसी को पूछते थोड़ी है, हमें देखते पता चल जाता है ये स्कूल है। इसका मतलब हमने इसका नाम बोल दिया। यानी स्कूल एक ऑब्जेक्ट या थिंग का नाम है, नेम ऑफ थिंग्स या ऑब्जेक्ट का नाम है। नाम है तो वो नाउन है। तो यहाँ पे आपके सामने प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट बना हुआ है, ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन है, ठीक है। ये सेंटेंस हो गया सिंपल सेंटेंस, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अगर आप आई को हटा के किसी का नाम लिख दोगे, जैसे मैंने लिख दिया राहुल, ठीक है, तो राहुल गोज टू स्कूल हो जाएगा, ठीक है। अब ये गोज टू क्यों बना वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि यहाँ ई एस क्यों लगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको इतना बता रहा हूँ सिंगुलर है तो वर्ब को हमने सिंगुलर बना दिया। ये सब्जेक्ट प्लूरल था तो वर्ब प्लूरल रही, तो ये दोनों सेंटेंस सही है। लेकिन बात ये है कि ये जो सब्जेक्ट अब की बार वो राहुल अब नाउन बन गया, पहले प्रोनाउन था, ठीक है। ये वर्ब है, ये फिर से प्रीपोजिशन है, और ये ऑब्जेक्ट है। और ये आपको मैंने बता रखा था ऑब्जेक्ट प्लस इसका प्रीपोजिशन, ये एक फ्रेज बनती है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन के साथ में ऑब्जेक्ट आया तो इस फ्रेज का नाम होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज, जो कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया हुआ है। ये फ्रेज जो है इसका नाम हो गया प्रीपोजिशन फ्रेज। और ये क्या काम करती है? प्रीपोजिशन फ्रेज दो काम करती है, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का, एडजेक्टिव और एडवर्ब का। और वो भी बताया था कि कैसे पहचानोगे। अगर आपका रिप्लाई आ रहा है वेयर का, वेन का, वाई का और हाउ का, यानी आपको वर्ब से 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं, वर्ब से आप 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं। जैसे गो यानी होता है जाना, कब जा रहा है नहीं पता, क्यों जा रहा है नहीं पता,
कैसे जा रहा है नहीं पता, कहाँ जा रहा है स्कूल, पता चल गया कहाँ जा रहा है स्कूल। तो कहाँ का रिप्लाई देखो ये लिखा हुआ, वेयर यानी क्या होता है कहाँ, वेन यानी क्या होता है कब, वाई यानी क्यों और हाउ यानी कैसे। इन चारों में से कोई भी आंसर आपको मिल जाए तो वो जो फ्रेज बनती है प्रीपोजिशन फ्रेज वो एडवर्ब का काम करती है। तो ये प्रीपोजिशन फ्रेज यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रही है। इसका मतलब हम टू प्लस स्कूल को कह रहे हैं एडवर्ब फ्रेज। क्या हो गई एडवर्ब फ्रेज। मैं आपको समझा क्या रहा हूँ, समझा ये रहा हूँ सब्जेक्ट नाउन है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट नाउन है, चाहे वो प्रीपोजिशन का हो चाहे वर्ब का हो। जैसे अब मैंने तीसरा एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा मोहन प्लेज क्रिकेट। एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है मैंने, मोहन प्लेज क्रिकेट। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखोगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, मोहन। हम मोहन की बात कर रहे हैं, बात मोहन की हो रही है तो मोहन सब्जेक्ट है। अब मोहन किसी का नाम है तो वो नाउन होता है, प्रॉपर नाउन है, तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। प्ले यानी खेलना होता है। तो ये मैंने अभी बताया था कि कोई भी काम जिसमें कोई भी वर्ड जिसके बारे में ये पता चल रहा हो कि इसमें एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, जैसे खेलना, खेलना एक काम है, खेलना किसी का नाम नहीं होता। खेलने के अंदर आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी, कोई ना कोई फंक्शन काम करना पड़ेगा। तो अगर ये कोई ऐसा वर्ड है जो एक्शन को बता रहा है तो ये वर्ब हो गई। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई। अब इस वर्ब के बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। इस वर्ब के बाद में आप ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट का पता कैसे करते हैं। ऑब्जेक्ट का पता करने का तरीका है कि आप वर्ब से क्वेश्चन करो, वर्ब से क्या करो क्वेश्चन, और क्वेश्चन करने के बाद में क्या और किसको का आंसर मिल जाए तो वो ऑब्जेक्ट होता है। क्या को इंग्लिश में वाट बोलते हैं, किसको को होम बोलते हैं। यानी वाट या होम के जो रिप्लाई आपको अगर मिल रहे हैं, वर्ब से रिप्लाई मिल रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो, आई गो टू स्कूल, मैं जा रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ नहीं पता, किसको जा रहा हूँ नहीं पता, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ का रिप्लाई क्या होता है एडवर्ब, कहाँ का रिप्लाई हमेशा एडवर्ब होता है। तो इस फ्रेज को हम एडवर्ब कह रहे हैं। यहाँ भी यही फ्रेज है तो ये भी एडवर्ब है। अब देखो मोहन प्ले, मोहन खेलता है, कहाँ खेलता है नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। अगर स्थान लिखा होता कोई भी, जैसे मोहन प्लेज इन द स्टेडियम, ऐसे लिख दिया मोहन प्लेज इन द स्टेडियम, तो इन फिर से प्रीपोजिशन हो जाता और स्टेडियम उसका ऑब्जेक्ट हो जाता, तो वो फ्रेज बन जाती एडवर्ब फ्रेज, और वो कहाँ का रिप्लाई देती। ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन क्या खेलता है, क्या का आंसर मिल गया, तो क्या का आंसर या किसको का आंसर ऑब्जेक्ट होता है, तो ये ऑब्जेक्ट है हमारा, क्रिकेट क्या है ऑब्जेक्ट। और ये हमें पता है खेल का नाम है, नेम ऑफ प्ले है, खेल का नाम है, नाम है तो नाउन है, तो ये ऑब्जेक्ट भी क्या है नाउन। मोहन सब्जेक्ट है, वो भी क्या है नाउन। तो आज हमने ये पढ़ा है कि कोई भी सेंटेंस होता है उसके अंदर सब्जेक्ट बनता है, वो नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है, दो ही बनते हैं। इंग्लिश के अंदर जो नाउन या प्रोनाउन हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं या वर्ड्स के टाइप होते हैं, वो नाउन या प्रोनाउन जो हमने पढ़े हैं बेसिक से, वो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट बनते हैं, या हमारे वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट बनते हैं, या प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट बनते हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल मैं आपको और लिख के बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे। जैसे मैंने 2-3 एग्जाम्पल एक साथ लिख के बताता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा ट्रीज अट्रैक्ट क्लाउड। ठीक है, ट्रीज अट्रैक्ट क्लाउड। फिर मैंने लिखा ट्रीज गिव ह्यूमन्स क्या देते हैं, वुड देते हैं। वुड लिख लो, फ्रूट लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक है, ट्रीज ओरिजिनेट फ्रॉम सीड। अब देखो यहाँ पे ये ट्रीज यहाँ पे क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, लास्ट में फुल स्टॉप है, इसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस है। ट्रीज हमें पता है नेम ऑफ थिंग्स होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट या थिंग्स का नाम होता है। ठीक है, हम पेड़ को देखते ही बोल देते हैं ये पेड़ है, इसका मतलब नाम बोल दिया तो नाउन है, तो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट है। सेंटेंस में क्या है सब्जेक्ट। अगर इसका कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पूछे तो क्या हो जाएगा नाउन। तो ये तीनों ही नाउन है, क्योंकि हमें पता है सेम ही लिखा हुआ है। तो ये है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो इसका नाउन है, लेकिन सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का। अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षण करना, ठीक है, किसी को अट्रैक्ट करना। गिव का मतलब देना होता है। ओरिजिनेट का मतलब होता है उत्पन्न होना, जन्म होना, ठीक है, किसी चीज़ की पैदावार होना, इस तरह से। तो ये तीनों के तीनों वर्ड यहाँ पे वर्ब है, क्योंकि ये किसी काम को बता रहे हैं, ये किसी का नाम नहीं है, तो ये वर्ब हो गए। वी का मतलब वर्ब, तो ये वर्ब हो गए तीनों। फिर यहाँ पे देखो ट्रीज अट्रैक्ट करते हैं, किसको अट्रैक्ट करते हैं, क्लाउड को, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या और किसको के ऑब्जेक्ट मैंने बताया था, या क्या अट्रैक्ट करते हैं, क्लाउड, यानी बादलों को अट्रैक्ट करते हैं। हमें पता है जब बारिश आती है तो पेड़ से जो हमारे वाष्पोत्सर्जन वगैरह होता है, तो उसके बाद में ट्रीज उनको अट्रैक्ट करते हैं, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट हो गए। ट्रीज गिव्स पेड़ देते हैं, क्या देते हैं, तो हमें पता है लकड़ी देते हैं, वुड का मतलब लकड़ी, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या का आंसर मिल गया, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, ट्रीज गिव्स ट्रीज देते हैं, किसको देते हैं, ह्यूमंस को, इंसानों के, तो ये किसको का आंसर है, ये किसको का आंसर है, और वो भी क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखना। ह्यूमंस भी यहाँ ऑब्जेक्ट है, वुड भी यहाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अट्रैक्ट वर्ब के बाद में क्लाउड भी ऑब्जेक्ट है। ट्रीज गिव्स
सॉरी ट्रीज ओरिजिनेट यानी ट्रीज जो पेड़ हैं वो उत्पन्न होते हैं या पैदा होते हैं, किससे होते हैं? फ्रॉम सीड्स, बीज से। तो ये फ्रॉम आपको पता है प्रीपोजिशन है। फ्रॉम क्या होता है? प्रीपोजिशन। सीड इसका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि प्रीपोजिशन जब भी सेंटेंस में लिखोगे तो उसके बाद में हमेशा उसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। मैंने बताया प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। वर्ब के बाद में लिखा जाए या ना लिखा जाए वो अलग बात है। अगर वर्ब ट्रांजिटिव है, जैसे ये दोनों वर्ब ट्रांजिटिव है, टीवी का मतलब ट्रांजिटिव, ये भी ट्रांजिटिव है, ठीक है, और ये हो इंट्रांजिटिव वर्ब। आई टी वी का मतलब आई एन कर देता हूँ, इंट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आता नहीं है, तो इसके बाद में कोई ना कोई एडवर्ब, कोई और प्रीपोजिशन फ्रेज वो एडवर्ब का काम करती है, वो आते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ट्रीज ओरिजिनेट, पेड़ उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं बीजों से। किससे होते हैं? बीजों से। तो ये प्रीपोजिशन फ्रेज है, ध्यान रखना, ठीक है। ये वाली जो वर्ब है इसके बाद में दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या है? ये ऑब्जेक्ट आपका है जो है क्या का रिप्लाई है, और ये ऑब्जेक्ट किसको का रिप्लाई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं जो हमें क्या के रिप्लाई से मिलते हैं। जैसे ट्रीज गिव्स, ट्रीज देते हैं, क्या देते हैं? वुड। क्या का जो रिप्लाई होता है वो वाट का रिप्लाई है, क्या का रिप्लाई होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो हुम का रिप्लाई होता है, किसको का रिप्लाई, ठीक है, किसको देते हैं? ह्यूमंस को। अब मैं आपको बताता हूँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली लिविंग थिंग्स होती है। लिविंग थिंग्स का मतलब होता है इंसान वगैरह, जानवर वगैरह वो होते हैं। कोई भी प्राणी है, इंसान है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं क्योंकि वो किसको का रिप्लाई आते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो वाट के रिप्लाई होते हैं, जो क्या के आंसर होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से अलग होते हैं, और ये नॉन लिविंग थिंग होते हैं। जैसे यहाँ पे पेड़ देते हैं, क्या देते हैं? वुड। तो वुड हमें पता है नॉन लिविंग थिंग है, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जांपल जो आते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, जो वाट के रिप्लाई से मिलते हैं हमें, यानी वाट से क्वेश्चन करने पे। ट्रीज गिव, पेड़ हमें देते हैं, क्या देते हैं? वुड। तो ये क्या जो है ये ऑब्जेक्ट बन गया, वुड जो ऑब्जेक्ट बन गया क्योंकि क्या के आंसर मिले हमें। ट्रीज गिव्स, पेड़ हमें देते हैं, ठीक है, वुड्स देते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट है। किसको देते हैं? ह्यूमंस को देते हैं, तो किसको का आंसर भी ऑब्जेक्ट है। तो ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। लेकिन ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाट के रिप्लाई से मिलते हैं, क्या के रिप्लाई से? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होम के रिप्लाई से मिलते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली आपके लिविंग थिंग्स होते हैं, यानी लिविंग पर्सन वगैरह या जानवर वगैरह होते हैं। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होते हैं, इनडायरेक्ट लिविंग होते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारा एक और बच गया जो मैंने आपको बताया था, कॉम्प्लीमेंट। क्या बताया था? कॉम्प्लीमेंट। देखो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कभी भी आप सेंटेंस लिखते हो तो उसके अंदर कोई भी आपके पास कोई प्रोनाउन है या नाउन है, ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट बनता है। लेकिन वो बनता कैसे है? जैसे मैं एक एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा मोहन सो ए पुलिसमैन। पांचवा एग्जांपल मैंने एक और लिख दिया, मोहन वॉज ए पुलिसमैन। ये मैंने दो एग्जांपल और लिखे हैं और इनको बाद में हम क्लास को ख़त्म करेंगे आज यहीं पे, ठीक है। अब इनको आपको समझना है। देखो यहाँ मोहन आपको पता है किसी का नाम है तो नाउन है, ये भी नाम है किसी का, तो ये नाउन है। अब नाउन क्या काम करते हैं सेंटेंस में? सब्जेक्ट बनने का, ऑब्जेक्ट बनने का। ये सेंटेंस के शुरू में लिखा हुआ है और इसकी हम बात कर रहे हैं मोहन की। जब मोहन की बात कर रहे हैं तो मोहन हमारा टॉपिक हो गया, यानी सब्जेक्ट हो गया। सो यानी देखना होता है, देखना एक एक्शन होता है, काम होता है। वॉच भी आपको मैं बता दूँ वर्ब होती है, तो ये दोनों के दोनों वर्ब है। अब इस वर्ब के बाद में जो लिखा हुआ है पुलिसमैन, ए पुलिसमैन, इस वर्ब के बाद में भी लिखा हुआ है ए पुलिसमैन। अब इसको हम क्या कहेंगे? ए पुलिसमैन को ऑब्जेक्ट कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो वो हमें देखना है। देखो सो मतलब देखना, तो वो देख रहा है तो कोई ऑब्जेक्ट है, उसी को तो देख रहे हैं, हम किसी चीज़ को देखते हैं। तो ये जो देखना है, ये जो वर्ब है ये एक्शन वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है, ध्यान रखना। एक्शन यानी काम हो रहा है उसमें, देखने का। देख रहा है तो किसको देख रहा है? तो किसको देख रहा है, किसको का आंसर आपको बताया था ऑब्जेक्ट होता है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। मोहन सो ए पुलिसमैन, मोहन ने देखा, किसको देखा? पुलिसमैन को। मोहन वाज ए पुलिसमैन, ये वाज ए पुलिसमैन जो लिखा है इसमें वो जो वर्ब है ये लिंकिंग वर्ब है, ध्यान रखना। अब लिंकिंग वर्ब क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। बी और बी की फॉर्म हमेशा लिंकिंग वर्ब होती है, हालांकि बहुत होती है और भी, ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ी सी बता रहा हूँ बी और बी की फॉर्म। जैसे बी, तो बी की फॉर्म कौन सी होती है? इज, एम, आर। सेकेंड फॉर्म होती है वॉज, वर, और थर्ड फॉर्म होती है बीन, ठीक है। और एक बिकम भी बी की फॉर्म ही होती है। तो ये बी की फॉर्म जो भी होती है ये लिंकिंग वर्ब होती है, ये जब भी सेंटेंस में आती है और ये मेन वर्ब बन जाती है, ये ध्यान रखना, ये मेन वर्ब भी होती है, ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है। लेकिन जब ये मेन वर्ब बन जाती है तो हम इनको लिंकिंग वर्ब कह देते हैं। जब ये मेन वर्ब बन जाती है तो हम क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। क्योंकि देखो यहाँ पे मोहन वॉच के बाद में कोई और वर्ब नहीं लिखी है, जब कोई और वर्ब नहीं है तो ये खुद ही मेन वर्ब बन गई यहाँ पे। अगर यहाँ पे कुछ और लिखा होता मोहन वॉच
वॉचिंग लिखा होता तो वॉचिंग मेन वर्ब बन जाती, तब फिर ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाती। लेकिन यहाँ पे ये वॉच यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये मेन वर्ब का काम कर रही है, ठीक है। तो ये मेन वर्ब जब बनती है तो ये लिंकिंग वर्ब होती है, और इनके बाद में हमेशा कॉम्प्लीमेंट आते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट को पहचानना और ऑब्जेक्ट को पहचानना आसान होता है। देखो मोहन यहाँ पे देखने वाला है, मोहन क्या है, देखने वाला, और देख किसको रहा है, पुलिसमैन को। दोनों अलग अलग चीज़ है, मोहन अलग आदमी है जो देख रहा है, और जो दिखाई पड़ रहा है वो अलग है, वो पुलिसमैन है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि मोहन है ना, मोहन क्या है, मोहन ही पुलिसमैन है, मोहन ही क्या है, पुलिसमैन। यानी पुलिसमैन और मोहन एक ही आदमी, यहाँ अलग अलग नहीं है। अगर अलग अलग नहीं है इसका मतलब ये सब्जेक्ट जो मोहन है इसी के बारे में बताया गया है कि वो पुलिसमैन है। तो ये कॉम्प्लीमेंट जो है ना, ये एक्चुअल वर्ड तो होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है। तो इस पुलिसमैन को हम बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में और जानकारी दे रहा है। दूसरी देखो, आप इसको जब भी आपको लिंकिंग वर्ब के अंदर कन्फ्यूजन हो तो उसको हटा के आप इक्वल का साइन लगा लो। जैसे मैंने लिखा मोहन सॉ ए पुलिसमैन, ठीक है, और मैंने लिखा मोहन वाज ए पुलिसमैन, ठीक है। अब देखो जी, अगर मैं इसको हटाऊं और इसकी जगह लिंकिंग वर्ब, इस सो को हटा के मैं इक्वल का साइन लगाऊं, मोहन इक्वल ए पुलिसमैन, ठीक है, और मोहन, इसको भी हटा रहा हूँ मैं, इसकी जगह भी लिख रहा हूँ इक्वल का साइन। तो हमें पता है कि यहाँ पे वर्ब थी सो, ठीक है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि इस सो को हटा के आप इक्वल का साइन लगा सकते हो, क्योंकि फिर तो ये हो जाएगा कि मोहन और पुलिसमैन एक ही है। लेकिन हमें पता है कि ये एक नहीं है, दोनों अलग अलग है, क्योंकि ये यहाँ पे एक्शन हो रहा है देखने का, लेकिन यहाँ पे है वॉच। तो जब भी लिंकिंग वर्ब आती है तो इसको हटा के आप इक्वल का साइन लगा सकते हो। इसका मतलब क्या है, मोहन और ये पुलिसमैन एक है। इक्वल का मतलब क्या होता है, जब दोनों समान होते हैं। तो हमें पता है मोहन और पुलिसमैन एक ही है, तो यहाँ पे इक्वल का साइन आ सकता है, यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सो वर्ब है, देखने का काम हो रहा है। किसको देख रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ये कॉम्प्लीमेंट बनेगा। और आगे की क्लास में आपको कॉम्प्लीमेंट और ये आपके जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह अगर नहीं समझ में आए तो मैं एक बार वापस से थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा। लेकिन मुझे लगता है आपको बेसिक बातें समझ में आ गई होगी कि नाउन का जो फंक्शन होता है वो सेंटेंस में क्या होता है कि वो हमेशा ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे पुलिसमैन यहाँ ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट कौन बनते हैं, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट हमेशा नाउन बनते हैं, कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या बनते हैं, नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव, तीनों ही आपके कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं। नाउन भी आपका कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, प्रोनाउन भी और एडजेक्टिव भी। एक दो एग्जांपल और बता देता हूँ मैं। जैसे मैंने लिखा मोहन इज ब्रेव, मोहन इज ब्रेव। अब मैंने ये लिख दिया मोहन इज ब्रेव, मोहन सब्जेक्ट है, इज अभी आपको बताई थी, इज एम आर वोज वर्ब, तो इज बी की फॉर्म है और ये लिंकिंग वर्ब होती है। यहाँ कोई दूसरी वर्ब नहीं है तो ये लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद में ब्रेव लिखा है। अब ब्रेव वर्ड एडजेक्टिव होता है, बहादुर, वो विशेषता बताता है। तो ये मोहन के बारे में ही जानकारी दे रहा है कि मोहन कैसा है, ब्रेव है। तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है, इसको आप कभी भी आप कभी भी इसको ऑब्जेक्ट नहीं कहना है, ऑब्जेक्ट नहीं कहना है, ये कॉम्प्लीमेंट है। अब ये कॉम्प्लीमेंट है पर ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर कोई पूछे तो एडजेक्टिव है, ये नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहा है। और जो वर्ड विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव। जो भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने यही ख़त्म की है। और आपको अगर ये पूरी बातें समझ में आई हैं तो आप मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और आगे में भी मैं ऐसे कंटिन्यू करूँगा। पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।